नवरात्रि का एक ऐसा पर्व है जो केवल माँ के 9 रूपों को नहीं मनाता बल्कि नारी के 9 रूपों को भी मनाता है। अगर देखा जाए तो माँ का पहला रूप यानी कि शैलपुत्री जो है एक तेजोमय बालिका का रूप, फिर आगे चलते हैं ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा और फिर आज पंचमी का दिन है स्कंद माता यानी कि एक नारी के माँ के रूप को मनाने का, और आगे चलकर उसे हम शक्ति के रूप में पूजते हैं जो नारी की शक्ति का प्रतीक है महागौरी के रूप में। और क्योंकि हम नारी के स्वरूपों को मना रहे हैं, उसके तेज को, उसकी शक्ति को, उसकी प्रतिभा को, तो आज हमारे साथ स्टूडियो में भी एक ऐसी ही खास मेहमान हैं जो तेजस्विनी हैं, जो प्रभावशालिनी हैं, जो एक बेस्ट एजुकेटर हैं, एक बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, बिजनेस वूमन हैं, एक एंकर भी रह चुकी हैं। मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे ऋतु सोनी भगत जी की। नमस्कार ऋतु जी, बहुत बहुत स्वागत है आज डीडी मॉर्निंग शो में आपका। ऋतु जी, मन्ने अंग्रेजी आवे है, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, आई कैन लाफ इंग्लिश, तो बिकॉज इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज, तो इस फनी लैंग्वेज को फन के साथ, फ्रॉलिक के साथ और बॉलीवुड का तड़का लगाकर आपने अपनी किताब इंग्लिश में, जो अपने दर्शकों को भी यहाँ दिखाना चाहेंगे, इसमें प्रेजेंट किया है। इंग्लिश जो लोग सीखना चाहते हैं उनको सिखाने का एक बहुत ही अच्छा प्रयास किया है। तो कैसे आपको प्रेरणा मिली, कैसे आपने इंग्लिश के बारे में सोचा? एक्चुअली इंग्लिश जो मेरी बुक है ना, इंग्लिश आपको ऐसा लगेगा कि हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर है, बट इसका मतलब ये है कि मैंने इंग्लिश को हिंदी सिनेमा के थ्रू सिखाने का कोशिश करी। तो मेरा शुरू में प्रयास था कि एडजेक्टिव्स मेड सिंपलर, क्योंकि अगर हम कैरेक्टर्स, अभी बातें भी फिल्मों की चल रही हैं, तो कैरेक्टर्स की किसी विशेषता को बताना है तो सबके दिमाग में रहता है कि ये कैसा कैरेक्टर है। हाँ। तो एडजेक्टिव से बनाया जाए, बट उसको पीछे करके फिर मैंने ईडियम्स और प्रोवर्ब्स, क्योंकि वो हमारे को बहुत कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, वैल्यूज़ देते हैं और वो हर एक को पसंद होते हैं, मुहावरे, कहावतें, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है उनसे। तो उसमें मैंने सोचा कि ये बनाती हूँ, और उसका जब हम ईडियम्स और उसको हम देखते हैं अपना डिक्शनरी वगैरह में, तो वो अब एग्जाम्पल्स सारे हम रिलेट नहीं कर पाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल है एक डिक्शनरी से, उसने लिखा कि ड्यूरिंग हिज 6 years इन सर्विस ही लॉक्ड हॉर्न्स विद ऑल दी लॉ मेकर्स। तो वो हमको समझ नहीं आ रहा कौन है। अगर उसको कहानियाँ भी बनाया जाए तो इमेजिनरी कहानियाँ भी से भी मुहावरे सिखाए गए, बट रिलेट नहीं कर पाते। बट अगर मैं सीधे उसको बोलूँ, जो 3 Idiots हमारी बहुत पॉपुलर मूवी रही है, कि उसमें जो डीन थे दिस बमन ईरानी, उन्होंने आमिर खान के साथ ही लॉक्ड हॉर्न्स विद हिम, तो वो सबके दिमाग में रहेगा कि ही एंगेज इन कॉन्फ्लिक्ट। तो ये दिमाग में करते हुए मैं एक ऐसी जर्नी पे चली जिसका मुझे डेस्टिनेशन नहीं मालूम था। तो उसका न्यूज़पेपर इन एजुकेशन न्यूज़पेपर, बिकॉज हम सब अगर 1 घंटा भी न्यूज़ रोज पढ़ ले तो वी आर अब्रेस्ट विद वॉट एवर इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। तो उसको न्यूज़पेपर में जो फिल्मी, मैंने सोचा कि बॉलीवुड से सब रिलेट करते हैं और वो एग्जाम्पल्स दिए जाएँ तो वो सबको इम्पेक्ट करेंगे और एंटरटेनिंग होंगे। तो पर्पस ये था कि इट शुड बी, जो आज का कॉन्सेप्ट है कि एजुकेशन और एंटरटेनमेंट को मिक्स कर दिया जाए, और उससे लर्निंग इंटरेस्टिंग भी हो जाती है और एंटरटेनिंग भी हो जाती है। सो दिस वाज द पर्पस। तो अभी जैसे अभी सत्या ने भी आपसे पूछा और आपने भी खुद ही जिक्र करा कि बॉलीवुड की अलग अलग स्टोरीज, अलग अलग डायलॉग्स को यूज करके आपने बनाया, तो हाउ डिड यू चूज दैट, कि आपको कैसे पता था कि कौन कौन से ही वो फेमस डायलॉग्स होंगे? क्योंकि कंटेंट से भरा हुआ है, कंटेंट से भरा हुआ है, बहुत रिसर्च की जरूरत थी। तो कितना समय लगा? हाउ चैलेंजिंग वाज इट? इट्स मोर देन डायलॉग्स, इट्स इसमें जो क्या कहना चाहिए, न्यूज़पेपर में जो आती हैं बातें, जैसे
मैंने एक सिंपल सी एक लाइन पढ़ी, अरशद वारसी ने बोला कि मैं शो ऑफ में बिलीव नहीं करता और मैं कभी कार नहीं खरीदूंगा, फैंसी चीज़ें नहीं खरीदूंगा, मैं जो हूँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूँगा, और इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल नॉलेज। तो उसको मैंने फिर रिलेट करा कुछ वो कि जैसे ग्लास, इट नीड्स टू शाइन मोर देन अ डायमंड। अगर आप डायमंड हैं तो आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप ही शाइन करेंगे। तो इस तरीके से फिर मैंने एक लाइन को लेके बहुत क्रिएटिविटी है, कोई गॉसिप नहीं है, और उसको बहुत प्रोडक्टिवली यूज़ किया है। तो अगर बात करें इंग्लिश की, इट सेज दैट इट्स अ डेली डोज ऑफ इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इडियम्स अपने आप में जीवन का एक फलसफा जो है लोगों को सिखाते हैं। तो शायद ये किताब केवल इंग्लिश सिखाने का एक माध्यम नहीं है, बल्कि जिंदगी के इस फलसफे को, उस फिलॉसफी को भी सिखाने का एक माध्यम है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। इट्स नॉट, ये खाली इंग्लिश ही नहीं सिखा रहा है। हाँ। ये मोटिवेशनल बुक भी है, बहुत सारी लाइफ स्किल्स भी सिखा रहा है, डिटर्मिनेशन, पैशन, और उसके अलावा एक जीके की बुक भी आप बोल सकते हैं। वंडरफुल, थैंक यू रितु जी, आप यहाँ आई, आपने इस किताब के बारे में, अपने जीवन के बारे में भी इतना सब कुछ हमारे साथ शेयर किया, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट कि आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग बुक्स के साथ हमारे सामने आएंगे, एंड वी विश दैट इस बुक की तरह आपकी आने वाली बुक्स भी इन बेस्ट सेलर्स रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच रितु जी। थैंक यू।